वो है सही खाद प्रबंधन। जी हाँ किसान भाइयों, खाद तो आप बहुत तरह की डालते हैं, लेकिन एक खाद का भी एक डोज होता है। कब कौन सी खाद डालनी है वो सही तरीका आपको नहीं पता होता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर आपके खेत में कल्ले फूटने लगते हैं। उस समय आपको पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय खेत में किसान भाइयों आप क्या करें कि पहला काम पानी निकाल दें। ध्यान रखें खेत में नमी बना के रखें, लेकिन पानी निकाल दें। साथ ही उसमें आप 1 एकड़ खेत में 20 से 22 किलो यूरिया और 8 से 10 किलो जिंक का प्रयोग करें। ध्यान रखें अगर आपने रोपाई के समय जिंक डाला है तो आप यहाँ पे 5 से 6 किलो जिंक डालें, लेकिन अगर आपने रोपाई के समय जिंक नहीं डाला है तो आपको 8 से 10 किलो जिंक डालना चाहिए, जिससे कि जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा, उसमें काफ़ी कल्ले भी निकलेंगे। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं अपना दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है वो है सगारिका का प्रयोग। किसान भाइयों, सगारिका एक जैविक खाद है जो कि समुद्र के शैवाल से बनी है, ये तो आप जानते होंगे। किसान भाइयों, धान में कल्ले निकालने के लिए आपको चाहे दानेदार सगारिका का प्रयोग करें या फिर आप लिक्विड सगारिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। सगारिका एक समुद्र शैवाल से बनाई गई खाद है, यानी जैविक खाद है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप लिक्विड सगारिका लाते हैं तो उसको आपको 250 ग्राम लिक्विड सगारिका को पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना चाहिए। इससे भी काफ़ी तेज़ी से कल्ले बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पौधों को सही पोषण मिलता है और धान के जो कल्ले हों काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। किसान भाई, जो हमारा तीसरा उपाय है वो है खरपतवार नियंत्रण। अब आप सोच रहे होंगे कि धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण से कल्ले कैसे बढ़ेंगे। आप इस बात को समझिए। होता क्या है कि अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा मात्रा में होते हैं और आप उनको नियंत्रण नहीं करते और कल्ले बढ़ाने के लिए आप खाद डालते रहते हैं, नतीजा ये होता है किसान भाइयों की जो खरपतवार है जब उसमें पोषक तत्व पहुँचता है तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और उसके इधर आप देखेंगे कि आपको जो धान है वो विकास नहीं कर पाता है। सबसे पहले आप अपने खेत के खरपतवार को हटाइए, उसके बाद कल्ले बढ़ाने फोकस कीजिए। तो आप पहले खरपतवार नियंत्रण कर लें, उसके बाद आप जो मैं आपको आगे तरीके बताने वाला हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो खेत है उसमें कल्ले काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलेंगे। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि जब निराई गुड़ाई आप नहीं करते हैं तो कल्ले बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, घास जो है पूरा खेत में बढ़ जाती है। इसलिए घास को निकालें और खरपतवार नियंत्रित करके फिर आप उसमें कोई खाद डालें। किसान भाई, जो हमारा चौथा तरीका है वो है खेत को सूखा रखें। जी हाँ किसान भाई, ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो खेत को उनको लगता है कि धान एक पानी वाली फसल है, इसमें पानी भरते रहो। ऐसा नहीं होता है। धान पानी वाली फसल है, लेकिन हमेशा उसके पूरा टाइम पानी में नहीं भरना है। किसान भाइयों, आपको जब धान में कल्ले निकल रहे हों उस समय खेत में पानी न जमा होने दें, लेकिन नमी को बना के रखें। जब धान की जड़ों पे किसान भाइयों धूप और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो जड़ें जो है वो कम बढ़वार करती हैं, इसलिए आपको उसमें धूप भी लगने देना है और ऑक्सीजन भी लगने देना है। उसके बाद इस क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो तेज़ी से बढ़वार शुरू कर देंगी। कुछ दिन में आप देखेंगे कि जो छोटी जड़ें हैं वो बड़ी हो जाएंगी, उसमें बड़े कल्ले भी निकलेंगे और आपका जो खेत है वो कल्लों से भर जाएगा। किसान भाइयों, और जब आप इसको ऐसा करें साथ में आप ये भी देखें कि नमी होती रहनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो आप उसकी हल्की सिंचाई रखें और खेत को खाली रखें। इससे भी आपका जो कल्ला है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ध्यान रखें कि ये जो खेत को खाली रख रहे हैं आप, ये खाद डालने के बाद ही आप ऐसा करें। किसान भाई, हमारा जो पांचवा तरीका है वो है खेत में पाटा लगाएं। किसान भाई, यह जो तरीका है ये पूरी तरीके का फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। किसान भाई, धान रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद जब आप अपने खेत में 10 से 15 फीट का एक बांस ले लीजिए और उसको आप इधर उधर रस्सी के सहारे बांध लीजिए और उसको पाटा बना दीजिए। पाटा को हमारे यहाँ अवधी भाषा में हिंगा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसान भाइयों, उसमें आप पूरब से पश्चिम या फिर दाएं से बाएं ऐसे इसको आप शुरू कर सकते हैं और उसको आप पाटा लगा सकते हैं। इससे धान की जो जड़ है धान की उसको झटका लगता है और इससे यह फ़ायदा होता है कि जो हल्की जड़ें हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और आपका जो खेत है किसान भाइयों उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्ले भी निकल आते हैं। और जो एक फ़ायदा इसका और भी होता है कि जो सुंडी है लगने वाली वो भी इससे गिर जाती है और मर जाती है।
तो एक बार पाटा लगाएं और ध्यान रखें कि एक बार सीधी दिशा में पाटा लगाने के बाद आपको दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में भी उसको वहाँ पाटा लगा देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि एक बार आप पूरा पश्चिम गए हैं तो फिर पश्चिम से पूरब आ जाइए। इससे जो आपका पौधा है उसको भी नुकसान नहीं होगा और आपका जो कल्ले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों, इन 5 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, एग्री आकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। इन स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा करके धान की खेती की सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।